नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मीट्रिक स्पेस, ओपन एंड क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस। अब हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो ओपन एंड क्लोज सेट इन रियल लाइन, एंड दूसरा क्या है इसके अंदर स्पेस। भी किसी स्पेस के अंदर हमें चेक करनी है कि ओपन एंड क्लोज सेट का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, रियल में तो कैसे चेक करते थे भी कोई सेट ओपन है उसका क्या मीनिंग होगा। हम चेक करते थे भी ए कोई भी सबसेट है, आर क्या आपके पास है रियल नंबर है, ठीक है, और ए कोई भी क्या है इसका सबसेट है, ठीक है। ये ए ओपन कब होएगा भी ये क्या हो जाए ए सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो जाए। कहने का क्या मीनिंग है भी ए बिलोंग टू ए, ओल ए के लिए जो ए में है क्या मिल जाए हमें, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल सच दैट क्या हो जाए ए बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल। मान लो सी डी टाइप का ओपन इंटरवल है और वो ओपन इंटरवल ए में कंटेंट हो जाए, ठीक है, और ए के हर एलिमेंट के लिए ऐसी कंडीशन हो जाए तो ए सेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बट स्पेस में क्या होएगा आपके पास भी एक्स डी इधर क्या है मीट्रिक स्पेस है, ए कोई भी पॉइंट स्पेस से उठाया, ठीक है, तो आपके पास ओपन सेट जो आपके पास ए बिलोंग टू एक्स, आर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन द सेट किस टाइप का सेट है, वो सारे पॉइंट एक्स के जिनकी डिस्टेंस ए से क्या है आर से लेस हो जाए। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ओपन सफियर या ओपन बॉल बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन थी किसकी, ओपन स्फीयर एंड ओपन बॉल की। कहने का क्या मीनिंग है बेटा कि आपके पास यदि एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, यदि हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाएं स्पेस से और आर कोई भी रियल नंबर लें, उस स्पेस के पॉइंट से स्पेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस उस किसी नंबर से पॉजिटिव नंबर से लेस हो जाए, स्ट्रिक्टली लेस, तो वो जो इक्वेशन बनेगी जो सेट बनेगा वो ओपन स्फीयर या ओपन बॉल का बनेगा। जो पॉइंट ए होगा वो तो स्फीयर का सेंटर हो जाएगा और आर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इनको डिनोट एस आर ए या एस ए आर या बी आर ए या बी ए आर से नोटेशन दे सकते हैं। जैसे जनरली सपोज करो भी आपके पास ये एक्स है, ठीक है, और आपने क्या उठाया ए कोई भी पॉइंट है इसका, ठीक है, मान लेते हैं कि आर इतनी दूरी है, ये आर है, ठीक है। यदि एक्स यहाँ होगा या इतनी दूरी से कम होगा जो भी इसके आर ऐसी वैल्यू लेनी है आपने कि यदि हम ये करें कि डी ऑफ एक्स ए करें भी वो क्या हो जाए आर से लेस हो जाए, मीनिंग बाउंड्री इंक्लूड ना हो, ठीक है ना, इंक्लूड नहीं है बाउंड्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सफियर बोलेंगे आपको या ओपन बॉल बोल देंगे। यदि ये बाउंड्री इंक्लूड हो जाए उस सेट के अंदर तो क्या आ जाएगा, वो आपका क्लोज सेट आ जाएगा या क्लोज बॉल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास मेन आती है आपके पास भी मीनिंग क्या होएगा आपके पास, कोई भी सेट किसी मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन या क्लोज है उसका क्या मीनिंग होएगा। ये मीनिंग आपके पास क्या भी ए कोई भी पॉइंट लिया हमने स्पेस से, ठीक है, भी एक्स के वो सारे के सारे पॉइंट लें एक्स से हम सच दैट उन एक्स की ए से डिस्टेंस एक्स ए क्या हो जाए आर से लेस हो जाए तो ये ओपन की आ जाएगी। यदि लेस देन इक्वल आर हो जाए तो ये क्लोज बॉल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब हमें पता है कि देखो नीचे एक नोट क्लोज के लिए क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल टू आर ले लिया हमने, ठीक है। कोई भी स्फीयर ओपन या क्लोज है वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होएगा, क्यों, किसी सफियर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, और उसके अंदर सेंटर ऑलवेज इंक्लूड रहेगा, ठीक है, इसलिए वो क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी रहेगा। फिर ये क्या कहता है भी ओपन एंड क्लोज स्फीयर को यूजुअल मीट्रिक स्पेस कौन सी थी,
भी जब स्पेस आपके पास आर है, ठीक है ना, और डिस्टेंस कैसे डिफाइंड करें, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये क्या कहता है कि यदि आर या आर स्क्वेयर है तो दोनों केस में जो ओपन और क्लोज स्फीयर की जो इक्वेशन होगी वो ड्राइव करके दिखानी है आपने, ठीक है। तो कैसे ड्राइव करेंगे भाई हम, देखो किसकी करनी है, जब आपको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू आर है और दूसरा क्या दे रखा है, आर स्क्वेयर, और मीट्रिक क्या दे दिया, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये है आपके पास। तो क्या डिफाइन करना हमें, ओपन बॉल एंड क्लोज बॉल। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होगा भी, यदि इससे लेंगे तो हम क्या करते हैं, ओपन या क्लोज के लिए भी स्पेस से कोई एक पॉइंट लेते हैं, ए ले लिया हमने किससे, आर से, जिसको हम सेंटर मानते हैं, ठीक है। तो आपके पास यदि ए सेंटर है और आर रेडियस आपके पास, ठीक है, तो जो आपके पास एस ए आर क्या होएगा आपके पास भी, वो रियल नंबर सच दैट जिसकी डिस्टेंस ए से क्या हो जाए, लेस देन आर हो जाए, वो आएंगे आपके पास, ठीक है। मीनिंग इसको खोल के लिखें तो वो सारे एक्स कौन से आर क्या बनेगी आपके पास, डी ऑफ एक्स का क्या मीनिंग है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, मीनिंग मोड ऑफ एक्स माइनस ए विच इज लेस देन आर, ठीक है। तो आप क्या करोगे भी, वो सारे एक्स आर से हैं सच दैट, इस मोड को खोल दो, माइनस आर से ग्रेटर एक्स माइनस ए विच इज लेस देन आर, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, अगेन रीराइट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट ये ए ऐड हो जाएगा, ए माइनस आर से लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर, ठीक है, ये सेट बन गया। अब यहाँ कौन से एक्स हैं, वो सारे एक्स हैं जो कहाँ बिलोंग करते, ओपन इंटरवल के अंदर। कौन से एक्स हैं इसके अंदर, वो सारे रियल नंबर हैं सच दैट जो कहाँ बिलोंग कर दे, ओपन इंटरवल ए माइनस आर टू ए प्लस आर के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आपसे ये दे दे कि आपके पास क्या है कि ऐसा स्फीयर बनाना है जिसकी क्या लेना आपने, सेंटर तो 1 लेना है और रेडियस 3/2 लेनी है, मीनिंग कैसा, S3/2 1, किस में, रियल लाइन में। तो क्या बनेगा आपके पास, इस टाइप का बनेगा ना, क्या आएगा आपके पास, इसमें वो सारे एक्स आएंगे, कौन से एक्स, जो कहाँ बिलोंग करेंगे भाई, ए माइनस आर टू ए प्लस आर ओपन इंटरवल के अंदर, कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू ए क्या 1 माइनस 3/2 और 1 प्लस 3/2 के अंदर आपके पास, ठीक है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे आपके पास, वो सारे रियल नंबर आ जाएंगे सच दैट एक्स बिलोंग टू 1 माइनस 3/2 कितना बच जाएगा, -1/2 और कितना आ जाएगा आपके पास, ऐड करोगे तो 5/2 आ जाएगा। कहने का क्या मीनिंग है, इसमें वो सारे रियल नंबर आ गए आपके पास सच दैट एक्स बिलोंग टू -1/2 से 5/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टोटली हम ये कह सकते हैं कि S3/2 1 जो स्फीयर है वो क्या बनेगा, एक ओपन इंटरवल बनेगा -1/2 से 5/2, क्लियर। अब आपसे पूछा जाए आर स्क्वायर के अंदर बताओ, आर स्क्वायर के अंदर कैसे बनाओगे आप, एक्स क्या आपके पास आर स्क्वायर है, ठीक है, ले लिया भैया हमने आर स्क्वायर। पहले तो इसमें हमने क्या बनाना पड़ेगा, डिस्टेंस कैसे डिफाइन होती है भी, आर स्क्वायर के अंदर तो पहले दो, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई यूजुअल में तो कैसे डिफाइन होती है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होती है ना, तो आर स्क्वायर में भी ऐसे करनी पड़ेगी। तो अपने ये जो पॉइंट होंगे किस टाइप के होंगे, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे हमें, कैसे, एक तो Z1 ले लिया और एक Z2 ले लिया, कहाँ से ले लिए, आर स्क्वायर से। अब Z1 किस टाइप का होएगा, वो X1 Y1 टाइप का हो जाएगा और Z2 X2 Y2 टाइप का, ठीक है। अब आपको क्या डिफाइन कर रही, पहले तो इनकी डिस्टेंस देखनी है ना, क्योंकि ये देखनी है हमें, क्या बनेगी, डी ऑफ Z1 कोमा Z2 क्या बनेगा आपके पास भी, डिस्टेंस निकालने का क्या मेथड रहेगा आपके पास,
ये बना लेंगे आपके पास। यदि मीट्रिक स्पेस यूजुअल है तो क्या होएगी भी, इन दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्ट करके मोड करते हैं, तो इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो और मोड करेंगे तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, x1 माइनस x2 का स्केयर क्या बनेगी, x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर और मोड रेज टू द पावर 1/2, ये डिस्टेंस बनती है आपके पास। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि इसके अंदर जो आपके पास वो होएगा ओपन स्फीयर या किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो एस आर ए, मान ले जेड नोट सेंटर आपके पास, आर रेडियस है, तो आर स्केयर में कैसी फॉर्म बनेगी भी, वो सारे जेड आएंगे आर स्केयर के अंदर सच दैट जिनकी डिस्टेंस क्या बनी, ये बनी है ना आपके पास, जेड नोट से निकालनी डिस्टेंस, जेड नोट को मान ले एक्स नोट वाई नोट है, और आपके पास एक पॉइंट क्या मान लेते हैं एक्स वाई टाइप का, तो डिस्टेंस तो कुछ ऐसी टाइप की बनेगी ना आपके पास, कैसी, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर, ये बनेगी, और किससे लेस हो, डिस्टेंस रेडियस से लेस हो। ठीक है, ये स्फीयर बनेगा। मीनिंग क्या आएगा, कहने का क्या मीनिंग है, ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर विच इज लेस देन आर स्क्वायर। अब आपसे 2D में पूछे स्फीयर की इक्वेशन तो क्या बनेगी, एक सर्कल बनेगी आपके पास ये। ठीक है, यदि मीट्रिक स्पेस कैसा है, यूजुअल है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी पे आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको कि डी यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, मीनिंग आपको दे दिया कि डी ऑफ एक्स वाई क्या दे दिया, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई दे दिया। ठीक है, और एक्स वाई कहाँ से लेने हैं, एक्स वाई लेने हैं क्लोज इंटरवल 0 to 1 से, तो ये क्या कहता है कि डिस्क्राइब करना S1/8 जीरो को, या इसी को हम क्या कह सकते हैं S0 1/8 कह सकते हैं हम। आपको ये डिस्क्राइब करके दिखाना है। अब S1/8 जीरो क्या मीनिंग होएगा भी, जिस वो सारे एक्स लेने हैं, स्पेस कौन सा दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0 1 दे रखा है ना, एक्स वाई यहाँ से लेने हैं, सच दैट जिनकी डिस्टेंस एक्स से 0 से एक्स की डिस्टेंस रेडियस से लेस हो जाए, 1/8 से लेस हो जाए, ऐसे ही लिखेंगे हम इसको। ठीक है, अब इसको खोल दो, इसमें कौन से एक्स आएंगे, वो सारे एक्स जो क्लोज इंटरवल 0 1 से हैं। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये -1/8 से ग्रेटर एक्स और लेस देन 1/8 बनेगा। ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो आप क्या करोगे, अब आपको तो लेने ही वो एक्स हैं जो 0 से स्टार्ट होके 1 तक हैं। अब जो -1/8 to 0 तक के एक्स हैं वो तो आएंगे ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये एक्स कहाँ से हैं, 0 to 1 तक है, तो इसका मीनिंग ये कौन से एक्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, 0 तो आ सकती है, जो 0 से पहले वाले नेगेटिव नंबर है वो नहीं आएंगे इसके अंदर। कहने का क्या मीनिंग है, इसमें कौन से एक्स आ सकते हैं, 0 आ गई और 1/8 ओपन, ये आएंगे, ऐसे लिखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वो डिस्क्राइब करना आपने भी, ऐसा स्फीयर दे दिया ओपन स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या दे दी इसने, रेडियस दे दिया आपको इसने 0 0 0 तो सेंटर और 1 रेडियस दे दी, और किस में डिस्क्राइब, मीट्रिक स्पेस दे दिया इसने डी ऑफ Z1 Z2 क्या दे दिया इसने, मोड ऑफ x1 माइनस x2 प्लस मोड ऑफ y1 माइनस y2। एक तो इसमें डिस्क्राइब करना है, दूसरी डिस्टेंस कैसे दे दी कि डी ऑफ Z1 Z2 जो डिस्टेंस है वो क्या दी है इसने, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इन दोनों ही केस में ये इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाओगे, अब स्फीयर लिखना हमें तो पहले वाले मीट्रिक के अकॉर्डिंग, जो कौन सा 0 0 सेंटर है और रेडियस 1 है, तो क्या होती है वो सारे डबल टप्पल में है ना, तो वो एक्स वाई आएंगे आर स्क्वायर से,
जिनकी डिस्टेंस सेंटर से क्या हो जाए, 1 से स्ट्रिक्टली लेस हो जाए। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस कैसे डिफाइन है, ऐसे डिफाइन है, मोड में है पहले वाले की। तो आपकी कैसे होएगी भी, वो सारे पहले तो एक्स वाई टप्पल में लिए आपने ऐसे, जिनकी डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर क्या 0 0 है, किससे लेस हो जाए, स्ट्रिक्टली लेस हो जाए रेडियस से। अब इसको रीराइट कैसे करेंगे, देखो भी वो सारे एक्स वाई जो आर स्क्वायर से आपके पास है, जिनकी डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे बनी भी, आपके पास x1 माइनस x2 का मोड, y1 माइनस y2 का मोड, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, तो x माइनस 0 का मोड प्लस y माइनस 0 का मोड विच इज लेस देन 1, ये बन गया आपके पास। तो ये क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट मोड x प्लस मोड y लेस देन 1, ये इक्वेशन आई। ये किसकी इक्वेशन होती है आपके पास, ठीक है, किसकी होगी आपके पास, इसमें 4 लाइन आ गई आपके पास, कौन कौन सी, मोड x मोड y लेस देन 1 है ना, इसका क्या मीनिंग है, एक तो x प्लस वाई किसकी, किस टाइप के उसकी बाउंड्री आ गई आपके पास, ये किस टाइप के सफियर की बाउंड्री आ गई भी, ये लाइन हो एक तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो, एक x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो, और माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 हो। मीनिंग जो आपके पास ऐसा रेक्टेंगल बनेगा जिसके पॉइंट क्या होंगे आपके पास भी, ये 0 माइनस 1 हो जाए, और ये 1 0 हो जाए, और ये 0 0 हो जाए आपके पास, और ये माइनस 1 0, और ये 0 1 हो जाए, ठीक है। तो आपके पास जो सफियर बनेगा ये बनेगा, आपको ये रेक्टेंगल नहीं, ये मीट्रिक स्पेस में ये सफियर आएगा आपके पास, इसका जो अंदर वाला पार्ट है ना सिर्फ वो आएगा आपके पास, बाउंड्री इंक्लूड नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होएगी, क्योंकि ये ओपन स्फीयर है। अब दूसरे वाला कैसा था भी, ऐसे दिखाना आपने भी, सफियर निकालना है जब डिस्टेंस ऐसे डिफाइन हो, जब ऐसे डिस्टेंस डिफाइन होगी तो जो आप क्या लेते हो आप सफियर में भी, वो सारे एक्स वाई लेंगे जो आर स्क्वायर से आपके सच दैट जिनकी डिस्टेंस, मीनिंग एक्स वाई की डिस्टेंस 0 0 से क्या हो जाए आपकी, लेस देन 1 हो जाए रेडियस से। अब सेकंड वाले केस में क्या है भी, वो एक्स वाई आएंगे जो आर स्क्वायर से हैं सच दैट डिस्टेंस क्या होगी, फर्स्ट सेकंड में कैसे डिफाइन कर रखी है भी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, आपके पास क्या आएगी x माइनस 0 का स्क्वायर मीनिंग x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट लेस देन 1, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये सर्कल आ जाएगा। मीनिंग ये क्या बनेगा आपके पास, ऐसा एक सर्कल आएगा जो जिसकी रेडियस 1 होगी, उसका अंदर वाला पार्ट आएगा, बाउंड्री नहीं आएगी, अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास इंटीरियर ऑफ ए यूनिट सर्कल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास है भी, आपने मीट्रिक स्पेस की टाइप पढ़ी है, एक मीट्रिक स्पेस होगा आपके पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर आपने डिस्क्राइब करना है किसको, ओपन एंड क्लोज, ओपन स्फीयर को डिस्क्राइब करना है। आपको क्या गिवन है, मीट्रिक स्पेस डिस्क्रीट, आपका जो मीट्रिक स्पेस होता है ना, मीनिंग डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई, 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये मीट्रिक डिफाइन आपको, ठीक है। इसमें आपने निकालना है कि ओपन स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी भी, एक्स मीट्रिक स्पेस दे दिया, डिफाइन ऐसे है, तो सेंटर यदि हम क्या लें, स्पेस से लें, एक्स जो स्पेस से लेते हैं, आर रेडियस लें, आर क्या आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर बोल देते हैं हम इसको, हमने ले लिया, इस आर पे कंडीशन लगा दी कि भी ये आर 1 से ग्रेटर है, ठीक है, 1 से ग्रेटर है, तो जो स्फीयर लिखते हैं हम SAR, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वैसे तो लिखे तो हम भी वो सारे एक्स लेते हैं स्पेस से सच दैट जिनकी डिस्टेंस एक्स और सेंटर की 1 से लेस हो जाए, ठीक है। अब एक चीज देखो, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस क्या आएगी, दो ही केस बनेंगे डिस्टेंस के,
बनेंगे ना, या तो डी ऑफ एक्स ए 0 है या डी ऑफ एक्स ए क्या है 1 है, दो ही केस बने ना इसके तो, ठीक है। जब 0 है तो भी 1 से लेस है, 1 है तो भी क्या क्या आ गया आपके पास है, सिर्फ दो केस बने ना आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास जब क्या आ गया आपके पास दो केस बन गए, तो दोनों केस क्या रहेंगे, लेस देन आर रहेंगे आपके पास, तो आर से लेस रहेंगे, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये सफियर क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा स्पेस बन जाएगा आपके पास। मीनिंग ये कह सकते हैं कि आर से लेस होने चाहिए, आर से, सॉरी 1 से बोला मैंने, आर से, और आर क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है। अब आर मान ले 1 से बड़ा 2 है, ठीक है, तो डिस्टेंस या तो 0 ही आ रही है या 1 ही आ रही है, ठीक है। इसका मीनिंग इसके अंदर कौन से एक्स आगे, जितने भी स्पेस के अंदर एक्स हैं वो सारे ही एक्स आगे, क्यों आगे, क्योंकि हर एक्स के साथ जो डिस्टेंस है या तो 0 ही आएगी या 1 आएगी। इसका मीनिंग जो ये सफियर है ये तो पूरा स्पेस ही आ गया, क्योंकि स्पेस के सारे ही पॉइंट के साथ डिस्टेंस या 0 आ रही है या 1 आ रही है, और रेडियस क्या 1 से ग्रेटर है। इसका मीनिंग पूरा का पूरा स्पेस ही क्या बन गया आपके पास है, ओपन स्फीयर बन गया, पूरा स्पेस आ जाएगा। दो केस बनाने पड़ेंगे ना, जब आर से 1 से ज्यादा तब तो स्पेस आ गया, जब आपकी रेडियस लेस देन इक्वल 1 है तब आपके पास स्फीयर क्या बनेगा, मीनिंग एस ए आर, तब चेक करना है इसमें वो सारे एक्स होंगे, एक्सेस दैट जिनकी डिस्टेंस क्या हो जाए आपके पास, लेस देन आर हो जाए, ठीक है। अब आर के क्या केस हैं आपके पास, एक चीज देखो, आर के कौन से केस हैं, आर में आपके पास है या तो 1 है या 1 से छोटी है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस आपकी यदि 1 से लेस कब आएगी, यदि x खुद क्या हो जाए, a हो जाए, तभी आपकी 1 से लेस आएगी ना, क्योंकि रेडियस क्या है 1 या 1 से लेस आपके पास, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रिक्टली लेस आनी चाहिए ना, इक्वल टू 1 का तो केस ही नहीं है इधर, ठीक है। तो ओपन के लिए स्ट्रिक्टली लेस आनी चाहिए, और आपके पास वो किस केस में है, यदि x क्या हो जाए, खुद सेंटर ही हो जाए, तभी रेडियस, तभी ये डिस्टेंस क्या आएगी 1 से लेस आएगी, 1 से लेस आएगी ना तभी। तो इसके अंदर और तो कोई पॉइंट ही नहीं आएगा स्फीयर में, सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा, सिर्फ आपका a आएगा। यदि x को a ही रखेंगे, क्योंकि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि दोनों पॉइंट सेम है तभी 0 डिस्टेंस आएगी, ठीक है ना। यदि हम सेंटर को x को सेंटर माने, दोनों ही पॉइंट सेम हो जाए आपके पास, तो डिस्टेंस क्या होगी, r से लेस बनेगी, तो डिस्टेंस क्या बनेगी, 0 बनेगी, और r क्या आपका 1 या 1 से लेस, तो r 1 या 1 से लेस है तो डिस्टेंस तभी तो आपके पास, यदि खुद सेंटर ले लें x को, तभी क्या रहेगी आपके पास, रेडियस से लेस रहेगी। इसका मीनिंग इस पूरे सेट में तो सिर्फ एक ही पॉइंट आया, वो क्या आया, खुद सेंटर ही आ गया, तो सफियर क्या बनेगा, सिंगलटन सेट ही बनेगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब आता है आपका इंटीरियर पॉइंट या नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब जैसे रियल में किया था वैसे इसमें भी होता है आपके पास, भी मान लिया ये कोई स्पेस है, ठीक है, x, और ये आपके पास कोई भी सेट है a, ठीक है। तो अपने पास a सेट ले लिया हमने, ये क्या कहता है कि ये a पॉइंट ले लिया हमने a से, ठीक है। तो ये सेट इस a पॉइंट की नेबरहुड कब होएगा, ये चेक करना। नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है, भी कोई भी पॉइंट है और उसके राउंड में जितनी बाउंड्री आती है वो सारी उसी सेट में चली जाए, तो वो सेट उस पॉइंट की क्या हो जाएगा, नेबरहुड। और मीट्रिक स्पेस में क्या होएगा, भी यदि जिस पॉइंट की नेबरहुड निकालनी है उस पॉइंट को सेंटर मान के मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं, ठीक है, और वो स्फीयर उसी सेट में चला जाए जिस सेट का वो पॉइंट है, तो वो सेट उस पॉइंट की क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। कहने का क्या मीनिंग है, भी ये कह दें कि a यदि a से है और a इसकी नेबरहुड कब होएगा, सेट a की नेबरहुड कब होएगा, हम ये कह दें कि a को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ किया, वो किस में चला जाए, a में चला जाए, तो a इस पॉइंट की नेबरहुड हो जाए, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट
इस सेट का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। या हम ये कह दें कि ये सेट ए की नेबरहुड हो जाएगा, या ये पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है आपके पास। क्या कह रहा है अगली थ्योरम के अंदर कि एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, ए कोई भी सबसेट है एक्स का। स्टेटमेंट देख लो इसकी एक बार। नेक्स्ट जो थ्योरम है, एक्स डी क्या है, मीट्रिक स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का। तो ये क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट, कि जो पी पॉइंट है वो एस आर एक्स में है और एस आर एक्स किस में है, ए में है। तो ये क्या कहता है कि यदि ऐसा है तो ए इस पी पॉइंट की नेबरहुड होएगा। अब स्फीयर के अंदर हमें क्या दिखाना होता है भी, यदि ये ए इस पॉइंट पी की नेबरहुड होए, इसके लिए क्या दिखाएं हम भी, इस पी को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करें, वो स्फीयर किस में चला जाए, ए में चला जाए, तो ए क्या हो जाएगा, पी पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगा। ऐसा ही होएगा ना। और गिवन क्या है आपको कि जो आपके पास पी पॉइंट है कहाँ पे बिलोंग करता है, ऐसा गिवन है आपको कि पी पॉइंट एस आर एक्स के अंदर है और वो ए में कंटेन्ड है। ठीक है, ऐसा गिवन है। और आपको प्रूफ करना है कि ए क्या हो जाए, इस पी पॉइंट की नेबरहुड हो जाए। तो हम क्या प्रूफ करें कि पी को सेंटर मान के एक स्फीयर लिया हमने, से R1 रेडियस ले ली पी, यदि वो ए में कंटेंट हो जाए तो ए पी की नेबरहुड हो जाएगा। ऐसा प्रूफ करना हमने, कैसा, ये। ठीक है, बट गिवन क्या है आपको कि पी बिलोंग करता कहाँ पे, एस आर एक्स के अंदर। यदि कोई पॉइंट किसी स्फीयर में बिलोंग करता, उसका क्या मीनिंग है बी, स्फीयर का क्या मीनिंग है बी, मान लो ये स्पेस है, ये स्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर है एक्स, ये रेडियस होगी आपके पास में। मान लो ये पी पॉइंट अंदर होगा तो उस पॉइंट की सेंटर की डिस्टेंस रेडियस से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यही मीनिंग होता है आपके पास। ये इसमें जाएगा तो ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स पी वो क्या हो जाएगी, रेडियस से छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि आप पी को सेंटर मान करके ऐसा स्फीयर ड्रॉ करो जो किस में चला जाए, ए में चला जाए। ठीक है, और आपको देखो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको, ये स्पेस है, ठीक है, और ये एक स्फीयर है, कौन सा, एस आर एक्स, ठीक है, जिसके अंदर पी ऑलरेडी है। ठीक है, पी अंदर बिलोंग करता है, इसकी दे रखा है तो स्टेटमेंट में आपको। तो आप रेडियस कितनी लोगे, कितनी ले रेडियस हम, यदि आपकी रेडियस जो ये स्फीयर है इससे छोटी हो जाए, कितनी छोटी होए कि उसमें से एक्स पी की डिस्टेंस घटा दे, इतनी छोटी रेडियस ले लें, तो वो स्फीयर क्या आ जाएगा। मान ले इस पी को सेंटर मान के ये ड्रॉ करूँ, मैं स्फीयर ड्रॉ भी करूँ, तो कितनी रेडियस लूँ मैं भी, जो इस स्फीयर की रेडियस है उससे कम रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करूँ मैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी एस आर एक्स में जाएगा, और एस आर एक्स आपका ए में है। ठीक है, तो वो स्फीयर भी ए में चला जाएगा, वो ए में जाएगा तो वो ए क्या हो जाएगा, उस पी पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करें कि इस आर से छोटी रेडियस का एक स्फीयर ले लें। अब कितनी छोटी लें, यदि हम एक्स पी एक्स इसमें सेंटर था, मान लीजिए था कि भी ये डिस्टेंस हटा दें, हम ये कह दें कि पॉजिटिव लेनी है ना अपने रेडियस से भी, आर में से क्या घटा दें, यदि ये डिस्टेंस घटा दें एक्स पी, तो वो जो डिस्टेंस बनेगी उसको यदि रेडियस माने तो वो आर से छोटी होएगी। ठीक है, और जो आप आर से छोटी होएगी तो इस रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करें तो वो कहाँ चला जाएगा, एस आर एक्स में चला जाएगा। एस आर एक्स में जाएगा, एस आर एक्स ए में जा रहा है तो वो स्फीयर भी ए में चला जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, पी पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगा। यही मीनिंग है। देखो हमने लिया कि R1 रेडियस ले लिया सी, ठीक है, R1, तो ऑब्वियस बात है यदि वो रेडियस R से छोटी है, ठीक है, तो वो जो R1 रेडियस का स्फीयर है वो किस में चला जाएगा, SRX में चला जाएगा, चला जाएगा ना। ठीक है,
यदि y कोई भी पॉइंट SR1P का है तो उसका क्या मीनिंग है, कोई पॉइंट इस स्फीयर में जाएगा तो y की और p की डिस्टेंस R1 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब R1 क्या है आपका, r माइनस एक्स डी पी, ये लिख दिया हमने। इसको इधर ले लो dx p प्लस dy p विच इज लेस देन r। तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, d ऑफ एक्स वाई विच इज लेस देन r। तो आपने जो पॉइंट लिया था इसका क्या मीनिंग है आपके पास कि y कहाँ चला गया, SRX स्फीयर में चला गया आपके पास, ठीक है ना। तो कहाँ चला गया, SRX स्फीयर में चला गया। इसके लिखने का क्या मीनिंग है भी, r रेडियस किसकी थी, SRX स्फीयर की थी। अब SRX में यदि कोई पॉइंट बिलोंग करता तो उसकी डिस्टेंस r से लेस आती। इसका मीनिंग ये डिस्टेंस यदि r से लेस है तो y कहाँ बिलोंग करता है, SRX में बिलोंग करता है, ठीक है। बट आपने क्या लिया था, y किस में लिया था, SR1P में लिया था और ये दिखा दिया इसमें। इसका मीनिंग पूरा का पूरा SR1P किस में जाता है, SRX में जाता है। SRX किस में जाता है, A में जाता है। तो SR1P A में चला गया तो A क्या हो गया, P पॉइंट की नेबरहुड हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि बी आर डी यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर नेबरहुड ऑफ वन। अब एक बात बताओ, यूजुअल मीट्रिक है, यूजुअल मीट्रिक में हम जो आपके पास है ओपन स्फीयर है कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ओपन इंटरवल बनता है। किस टाइप का ओपन इंटरवल बनता है, ए माइनस, ऐसा ओपन इंटरवल बनेगा ना यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर कि ए माइनस आर, जो एस ए आर होगा वो क्या आएगा, ऐसे आएगा ए माइनस आर टू ए प्लस आर, ऐसा बनेगा। अब हमें चेक करनी है कि वन की ये जो 0 से 2 इंटरवल है ये वन की नेबरहुड होता है नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या चेक करें कि यदि वन को सेंटर मान करके कोई छोटे से छोटी रेडियस का स्फीयर लें, यदि वो इसके अंदर चला गया तो नेबरहुड हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। मान लेते हैं मैंने रेडियस ले ली 1/3 ले ली, ठीक है, जो आपके एग्जाम्पल में भी ले रखी है। तो हम ये देखें कि S 1/3 वन रेडियस का स्फीयर क्या बनेगा, 1 माइनस 1/3 बनेगा, ठीक है, कोमा 1 प्लस 1/3। तो आपके पास क्या बनेगा, 1 माइनस 1/3 क्या आएगा, माइनस 2/3, और ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4/3 आ जाएगा। क्या ये इसमें चला जाएगा 0 से 2 ओपन इंटरवल में, नहीं जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाले नंबर इसके अंदर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट वन की नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या चेक करना है, सॉरी ये पॉजिटिव जाएगा 2/3। तो 2/3 क्या आपके पास इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके पास चला जाएगा, सॉरी इसको लिखने में थोड़ी गड़बड़ होगी। ये ओपन इंटरवल क्या बनेगा आपके पास, 2/3 से 4/3 बनेगा। अब ये देखो 2/3 और 4/3 पूरा का पूरा 0 to ओपन इंटरवल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। 0 to 1 ओपन इंटरवल, 0 से 2 ओपन इंटरवल में चला गया तो 0 से 2 ओपन इंटरवल क्या होगी, 1 की नेबरहुड हो गया आपके पास। अब यही चीज मैं कह देती कि यदि ये इंटरवल 0 से 2 होता क्लोज, ठीक है, तो क्या हो जाता आपके पास 0 से 2 नहीं 1 से 2 कर दो इसको, ठीक है। क्या ये इसकी नेबरहुड हो जाता 1 की, नहीं होता, क्योंकि जो इसमें कहाँ से स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है, और 2/3 क्या 1 से छोटा है, ये इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटरवल 1 की नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कल करेंगे।